मुदस्सिर आप बताएं, NA 130 अहम हल्का है। डॉक्टर यास्मीन राशिद आज़ाद उम्मीदवार हैं, वहाँ से मियां नवाज शरीफ साहब खड़े हैं। तो उस हल्के की क्या सूरत हाल है? वहाँ वोटर्स कितने चार्ज नज़र आए? फील्ड में आपने क्या देखा? बिल्कुल NA 130 में मौजूद रहा सारा दिन। वहाँ पे मैंने पोलिंग स्टेशन का भी विज़िट किया। वहाँ पे वोटर्स काफ़ी चार्ज थे। वहाँ पे लोगों से मैं पूछा, उन्होंने बताया भी, ख़ास तौर पर जो वोटर्स थी, ख़वातीन मर्द सब ने। वहाँ पे जो PTI का वोटर था मुझे काफ़ी तादाद में ज़्यादा नज़र आया। वहाँ पे नवाज शरीफ के भी वोटर थे, ये नहीं उनका आबाई हल्का था, पुराना हल्का है। लेकिन जो यास्मीन राशिद को जो हमदर्दी के 72 उसकी उम्र है और कैंसर की वो मरीज़ हैं, सेकंड वो जेल में भी हैं, हमदर्दी का वोट उसको बहुत पड़ रहा था। लेकिन मुदस्सिर अब तक जो रिजल्ट आए हैं, जो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हमने अनाउंस किए हैं, उसमें तो अभी तक मियाँ साहब काफ़ी अच्छी लीड से आ गए। हाँ, मियाँ साहब लीड कर रहे हैं, लेकिन यास्मीन राशिद वहाँ पे लेकिन इस हल्के में 2018 में तो वहीद आलम साहब जीते थे। मोटिवेशन जितनी मर्जी हो, लेकिन वहीद आलम साहब डॉक्टर यास्मीन राशिद को हराया था। और इस मरतबा तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा और उनके चेयरमैन या आप सबसे बानी, अब तो कायद हैं वो, और वो इस हल्के से खड़े हैं। हो सकता है कि नवाज शरीफ जीत जाएं, जैसे कि उनकी लीड चल रही है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि कंपटीशन अच्छा होगा। ठीक है मुदस्सिर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यासीन साहब, अगर बात की जाए NA 127 तो मेन है ही, जरूरी हल्का है, क्योंकि तमाम सियासी जमातों की नजरें इस पर थी। लेकिन अगर बात की जाए NA 130 की, तो इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसमें स्पेशल कायद मुस्लिम लीग नून जो है वापस आए हैं, इस हल्के में उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए हैं। मुकाबला जो यास्मीन राशिद है, जो कि आज़ाद उम्मीदवार है, उनके साथ है। और हमेशा ही नवाज शरीफ साहब जब खड़े होते हैं इलेक्शंस में 1985 के बाद मुसलसल जीतते आए हैं। लेकिन इस बार जरा ये कह रहे हैं, क्योंकि मोबाइल सर्विस की भी अगर बात की जाए तो वो भी बहाली हुई है, तो ये कहा जा रहा है कि वो नाकाम हो सकते हैं वहां से। बिल्कुल, इसमें देखो वो अपनी जगह पे। अब आपको डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा जो हैं वो इसी हल्के से 3 बार पहले इलेक्शन हार चुकी है। तो इसके बावजूद अब जो एक जेल में है, खातून है, तो जो आम वोटर है उसकी जो हमदर्दी का वोट है वो काफ़ी ज़्यादा उनके साथ चला गया है। तो ये भी इस चीज़ को मद्देनजर रखना चाहिए, वरना ये इतने बड़े लीडर के सामने, और वो तो ज़ाहिर है कभी वो ना बड़े वज़ीर आज़म रही, ना वफाकी वज़ीर रही, सूबे में रही वो, तो इसके बावजूद इतना टफ टाइम, इतना अच्छा मुकाबला करना और एक खातून होने के बावजूद ये बड़ी बात है। तो मैं समझता ये अगर ये इस तरह अगर कम मार्जिन से भी हारती हैं तो ये बड़ी उनकी कामयाबी होगी। और वो अभी उनके हारने का कोई इतना ज़्यादा कोई बिल्कुल वाजे नहीं हो चुका कि वो यहाँ हो गया कि वो हार ही हुई हैं, इतना ज़्यादा मार्जिन भी नहीं है। तो लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा लीडर और 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले लीडर के सामने खड़े होकर इतने ज़्यादा वोट लेना वो आम तक तो सोच नहीं सकते। आप भी आउटडोर एक शो करती हैं लाहौरनामा के नाम से, तो आप बताएं कि NA 117 अहम हल्का, उस बारे क्या है, क्या हालात है ग्राउंड पे, क्या सिचुएशन है? बिल्कुल, वहां पर जो मैंने सूरत हाल देखी, मेरी टीम में देखी, और नुमाइंदगान भी जो कि विजिट करते रहे हैं, यासीन साहब जाते रहे हैं, मुदस्सिर हुसैन जाते रहे हैं, वहां पर जो सूरत हाल थी बिल्कुल ऑपोजिट थी। लोगों का कहना था, और ना सिर्फ लोगों का कहना था बल्कि जो वहां पर MPA और MLA भी मौजूद थे, वो खुद जो है वहां से उकता चुके थे। और यासीन साहब, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां पर एक ही पार्टी का जो मेंबर था वो 15 साल से एक ही टिकट पर MNA रहा, मलिक रियाज। हाँ। और अगर आप कह रही हैं कि वहां काम नहीं करवाए गए, तो ऐसी क्या वजह थी कि वो लगातार ही इलेक्शन जीतते आ रहे हैं? ये बात तो समझ से बात आ रहा है, ये तो हमारे नुमाइंदगान बताएंगे, क्यों यासीन साहब? हाँ बिल्कुल, ऐसा जीतते रहे, इसमें तो कोई शक नहीं। वो ज़ाहिर एक जिस पार्टी से उनका तल्लुक है, वो इस कम से कम लाहौर में तो वो उनका गढ़ है ना इस वक्त नून लीग का, तो ये भी एक वजह रही। और इस वक्त जो अलीम खान है वहाँ, तो वो भी एक कोई कम पॉपुलर नहीं है, और वो भी एक बड़े बासर और बड़े यासीन, ये वो साहब हो गया कि पार्टी पे चाहे खंबा भी खड़ा हो तो उसे ही वोट देना है। मुझे लगता है कि उस हल्के में यही सूरत हाल है, और वो लाहौर किसका, नून लीग का, ये एक बड़ा फेमस नारा रहा है। तो क्या आज जो इलेक्शन हुआ है, फील्ड में जो आपने सूरत हाल देखी है, क्या वाकई ही अब भी लाहौर नून लीग का ही है? नहीं, एक दो पहले होता था कि एक इलेक्शन आया, फिर दूसरा इलेक्शन आया, तो हर इलेक्शन में ये हो जाता था कि अगर कोई खंबा भी खड़ा किया जाए तो उसको वोट मिल जाएगा। यानी कि नून लीग का खंबा भी खड़ा हो जाएगा, हाँ, तो उसको वोट मिल जाएगा। इस इलेक्शन में इसके बावजूद एक पार्टी को बहुत ज्यादा दबाया गया, उनका इंतखाबी निशान ले लिया गया, इसके बावजूद इस बार वो नहीं हो सका। ये सूरत नहीं हो सकी कि वो उसको जैसे कहते हैं ना, एक पहलवान को हाथ पांव मुंह बांध के छोड़ दिया गया खड़े में, तो और जेल आप इससे लड़ो, तो फिर इसके बावजूद वो बड़ा भारी साबित हो रहा था।
तो वो इस बार वो सूरत लेकिन वाज़ेह नहीं थी। यासिन 18 में भी ऐसी सूरत हाल थी, नून लीग की क़यादत भी जेल में थी, लेकिन उन्होंने इलेक्शन लड़ा और 13 में से 9 सीटें जीती थी इस लाहौर से नेशनल असम्बली की। तो मैं तो बार बार कह रहा हूँ, ये नून लीग का गढ़ है भाई, यहाँ से नहीं जीतेंगे तो कहाँ से जीतेंगे। और फिर वो सूरत इस लेवल की नहीं थी जिस लेवल की अब सूरत होगी, ये वो सूरत इससे कम थी या मुख्तलिफ थी। ये तो बहुत ही आगे तक चले गए और इस तरह इस लेवल पे, इसी वजह से जो वोटर है उसकी हमदर्दियाँ भी कन्वर्ट होती गई और वो इस जो आम जो जिनका कोई तल्लक नहीं सियासत है, जो गैर जानबदार वोटर है, वो ख़ास तौर पर और ख़ास तौर पर जो यंग वोटर है, जो उन्होंने ये मरदमशुमारी के बाद जिनके वोट रजिस्टर्ड हुए हैं, वो वोटर यंगस्टर है, वो चार्ज है। ये जो जैसे मुदस्सिर ने कहा कि इसका टर्न आउट बहुत ज़्यादा है, वो टर्न आउट उनकी वजह से है, वरना वो शायद बहुत टर्न आउट कम होता है। उनका पहला वोट था, यासिन साहब 2018 के अगर इंतखाबात की बात की जाए, जो नतीजे थे उस वक्त, अगर वोटर्स की तादाद की बात की जाए तो अभी भी 5,20,000 से ज़ायद वोट है और उस वक्त भी 4,20,000 से ज़ायद वोट होंगे यकीनन। और मलिक रियाज को सिर्फ जब वोट मिले थे तो 97,000 से ज़ायद सिर्फ वोट मिले और अभी भी इसको नूनी का गड़का जा रहा है, लेकिन वोट सिर्फ इतने मिलना नहीं, ये फिर जीत के तो जीत तो गए ना। अब ये तो नहीं ना, अब इस वक्त देखें आप ओवरऑल देखें, जैसे अब वुकला है जी, वुकला को उनके देखें, वो जैसे सलमान अकरम राजा हैं, सदा लतीफ़ कोसा हैं, वो उनकी लीड है, वुकला है ना, उनका एक बड़ा ग्रुप दबदबा होता है और वो वकील है, उनको क्यों कुछ छिड़ा जाए। तो बाद आम आदमी की निस्बत उनको तो कोई नहीं हिला सकता, उनको काफ़ी हद तक निस्बतन सलमान अकरम राजा थ्रू आउट वो कंपेन करते रहे, उन्होंने किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। लतीफ़ कोसा को अगरचे डिस्टर्बेंस हुई, उसकी बेटी को गिरफ्तार किया गया था, बाद में रिहा कर दिया गया, लेकिन वो इस हद तक नहीं था कि बाकी जैसे लोग, बाकी जो उम्मीदवारों या उनके कारकुनों के साथ या वोटर्स के साथ जो हो रहा है, वो उस हद तक नहीं गए, या वो उन्होंने ना जाने की जरूरत नहीं की कि भाई ये वकीलों को छेड़ेंगे तो फिर मुसीबत नहीं गले में पड़ जाएगी। तो इसी तरह ये पता होता है कि कौन सा जो उम्मीदवार है वो जीत रहा है और कौन सा उम्मीदवार किसका इम्कान है जीत हारने का, तो वो फील्ड में फिरने से पता चल जाता है। और जब जब कंपेन कर रहे होते हैं पूरा इलेक्शन प्रोसेस से गुजरने के बाद गुजरते हुए, तो उस वक्त तो अंदाज़ा थोड़ा थोड़ा हो रहा होता है कि इसकी पोजीशन क्या है और इसकी पोजीशन क्या है। और वही बात आ जाती है, जैसे आप पीपल्स पार्टी का गढ़ सिंध है, तो वहाँ सिंध से कोई और नहीं जीत सकता। तो इसी तरह नून लीग को यहाँ से हटाना, नून लीग के वो जितने हैं जहाँ पंजाबी हैं, उनके जो लीडरान कायदीन है वो पंजाब से तल्लक है, लाहौर से तल्लक है, तो यहाँ नहीं उनका गढ़ होना, तो फिर कहाँ होना है। अच्छा यासिन साहब, आपकी तरफ भी दोबारा आएंगे, मुदस्सिर हुसैन भी हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर, आपने जितने भी हल्के अभी तक विजिट किए हैं, सबसे इंटरेस्टिंग जो हल्का है वो आपको कौन सा लगा? ये सलमान अकरम राजा का जो हल्का है वो बड़ा ज़बरदस्त है, N128 है। वहाँ पर मुझे लग रहा है कि सलमान अकरम राजा जो है वो जीत जाएगा, वहाँ उसका बड़ा वोटर था। और सेकंड ये N130 जो था, वहाँ पे मैं गया आज, वहाँ पे भी जो है मुझे मुकाबला लगा। और सबसे अहम बात ये है कि इसमें अगर मैं बात करूँ सिक्योरिटी की, तो पुरअमन रहा आज पूरा इलेक्शन डे जो है ना। एक तवक्को की जा रही थी कि लाहौर में 1100 पोलिंग स्टेशन था जो हसास था, यहाँ पे जो कैमरे लगाए हुए थे इन्होंने, कि वहाँ पे नफरी भी ज़्यादा लगाई हुई थी। आज अफसरान जो है वहाँ पे विज़िट करते रहे, लेकिन पुरअमन रहा, छोटी मोटी लड़ाई झगड़े हुए हैं, कोई 2-3 बंदे ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन यह है कि कोई कत्ल का वाक़या नहीं हुआ। पूरे पंजाब में भी कोई ऐसा कोई वाक़या हमें अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ, शायद कल आ जाए। जैसे मोबाइल इलेक्शन दंगल की बात तो हम सुबह से कर रहे हैं, रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं, हालात बता रहे हैं। आप ये बताएं कि आज इलेक्शन की खिचड़ी में जो उम्मीदवारान हैं उनकी जानिब से वोटर्स को राम करने के लिए क्या खाबे दिए गए, कोई स्पेशल खाबे? क्योंकि इलेक्शन में हमेशा से ये एक बात रही है कि सुबह सवेरे वोटर्स को नाश्ते दिए जाते थे, पाए, नान, चने। मैं आज गया था और मैंने आज बिरयानी भी देखी वहाँ पे, जो कि बिरयानी तो वैसे ही नून लीग का फेवरेट एक स्लोगन है, एक निशान है उनका कि वो देते हैं। सेकंड मैंने वहाँ पे नान भी देखे वहाँ पे, वो क्योंकि लाहौरी नान के भी बड़े शौकीन हैं, वो नान, चने और ये वो इस तरह के नाश्ते नुश्ते चल रहे थे वहाँ पे। हमें भी उन्होंने ऑफर की कि आप भी हमारे साथ, तो आपने खाए फिर? हाँ जी, हमने भी थोड़ा सा खा लिए, ज़्यादा नहीं खाए, इतनी भूख नहीं थी। वैसे भी बनता है ये मुदस्सिर।